नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैप्पी टू इंस्पायर पर। आज हम लेकर आए हैं एक खास और प्रेरणादायक कहानी, गजेंद्र और भगवान विष्णु की कथा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और घने जंगल में गजेंद्र नामक एक शक्तिशाली हाथी अपने झुंड के साथ रहता था। गजेंद्र की ख्याति उसकी शक्ति और साहस के कारण दूर दूर तक फैली हुई थी। वह झुंड का नेता था और सभी हाथी उसका सम्मान करते थे। गजेंद्र का जीवन जंगल में सुख और शांति से व्यतीत हो रहा था, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की कहानी अद्वितीय थी। एक दिन भीषण गर्मी से बचने के लिए गजेंद्र अपने झुंड के साथ एक सुंदर तालाब की ओर गया। तालाब के साफ पानी को देखकर गजेंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने झुंड को तालाब में प्रवेश करने का संकेत दिया। सभी हाथी तालाब में जाकर पानी पीने और खेलकर अपनी प्यास बुझाने लगे। गजेंद्र भी तालाब के ठंडे और ताजगी भरे पानी का आनंद लेने लगा। तालाब के शांत वातावरण में गजेंद्र अपनी प्यास बुझा ही रहा था कि अचानक एक भयानक घटना घटित हो गई। तालाब के गहरे पानी में छिपा एक विशाल मगरमच्छ धीरे धीरे गजेंद्र की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही गजेंद्र ने पानी में अपना पैर डाला, मगरमच्छ ने बिजली की तेजी से उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसे अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ रखा था। गजेंद्र का संघर्ष शुरू हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और अपने पैर को छुड़ाने के लिए जोर जोर से खींचने लगा। उसके झुंड के अन्य हाथी भी उसकी मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सभी हाथियों की कोशिशें बेकार साबित हुईं। गजेंद्र का पैर बुरी तरह से फंस चुका था और उसकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कई दिन और रातें इसी संघर्ष में बीत गईं। गजेंद्र की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसने महसूस किया कि अब उसकी शक्ति और प्रयास से वह मगरमच्छ से मुक्त नहीं हो पाएगा। उसकी स्थिति बेहद निराशाजनक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और किससे मदद मांगे। अंततः जब गजेंद्र ने अपनी सारी शारीरिक शक्ति खो दी और उसकी मनोबल भी टूट गया, उसने अपने भीतर एक गहरी भक्ति और समर्पण की भावना जागृत की। उसने सोचा कि जब दुनिया में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, तब केवल भगवान ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं। गजेंद्र ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनकी प्रार्थना करने लगा। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित किया। उसकी प्रार्थना सच्ची और गहरी थी। उसने अपनी पूरी आत्मा से भगवान विष्णु को पुकारा। गजेंद्र ने अपनी प्रार्थना में कहा, हे भगवान विष्णु, आप ही सृष्टि के पालक और रक्षक हैं। आप ही सबके संकटों को दूर करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करें और मुझे इस भयानक मगरमच्छ से मुक्त करें। गजेंद्र की प्रार्थना इतनी सच्ची और भक्तिपूर्ण थी कि वह भगवान विष्णु तक पहुंच गई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुनी और तुरंत अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की मदद के लिए प्रकट हुए। भगवान विष्णु का आगमन देखकर गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी कृपा का अनुभव किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को उसकी पकड़ से मुक्त कर दिया। गजेंद्र ने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया और उनकी कृपा का अनुभव किया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में अपनी सूंड रखकर उन्हें नमन किया और कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से ही मैं इस संकट से मुक्त हो पाया हूं। मैं आपका आभारी हूं और आपकी भक्ति में अपना जीवन समर्पित करता हूं। भगवान विष्णु ने गजेंद्र की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, गजेंद्र, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां आने के लिए प्रेरित किया। तुमने अपने संकट में भी मुझे स्मरण किया और सच्ची प्रार्थना की। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा नाम और भक्ति सदा के लिए अमर रहेंगे। गजेंद्र ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद को स्वीकार किया और भगवान विष्णु को अपने हृदय में स्थान दिया।
उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे एक नए जीवन की राह दिखा दी। उसने अपने झुंड के साथ तालाब को छोड़कर भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और भी गहरा किया। उसकी कहानी सभी हाथियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और उसकी भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैली। गजेंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में ईश्वर की भक्ति और विश्वास से सभी संकट दूर हो सकते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण की शक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। गजेंद्र की भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा हमें यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमें किसी भी संकट से उबारने के लिए तैयार हैं। इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें अपने भीतर की भक्ति और विश्वास को जागृत करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। गजेंद्र की तरह हमें भी अपने जीवन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। गजेंद्र की इस कहानी में यह भी देखा जा सकता है कि जीवन में कितनी ही बड़ी समस्या क्यों न हो, हमें अपनी आंतरिक शक्ति और भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। गजेंद्र की तरह ही हमें अपने जीवन में दृढ़ संकल्प और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, हमारी सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण हमें उनसे पार ले जा सकते हैं। गजेंद्र और भगवान विष्णु की इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने और समझने के बाद हमें अपने जीवन में भक्ति और विश्वास को और भी मजबूत करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें किसी भी कठिनाई से उबारने के लिए तैयार हैं। इस कहानी का संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि भक्ति और विश्वास की शक्ति से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कठिन समय में ईश्वर की भक्ति और विश्वास से सभी संकट दूर हो सकते हैं। जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वे हमेशा हमारी मदद के लिए आते हैं। विश्वास और भक्ति की शक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।